गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम का मतलब हुआ अभी तक जो पढ़ते हुए आए आप लोग, यानी फर्स्ट से लेके 9th में आ गए हैं आप लोग। 9th तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और सारे रियल नंबर कहलाते हैं। और हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए हुए मैंने आपके लिए रखे, आप इनके जवाब देना है आपको। तो आप देखिएगा कैसे, ये पज़ल समझ लीजिए इसको। यहाँ पर एक नदी है, नदी के इधर किनारे पर एक पेड़ लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर नदी के अंदर कुछ और भी दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। तो इसका मुझे जवाब देना कि नदी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा मैथमेटिकली। ठीक, इधर आते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक आर है और इधर सहायता लिखा हुआ है। तो साइज़ के आधार पे आपको दोनों का कंपेयर करके मुझे बताना है कि क्या है, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है ना। तो आपने सोच लिया होगा, आप अपने छोटे भाई बहनों से भी पूछेगा तो इससे क्या आपका लॉजिक डेवलप होगा, है ना। और मैथमेटिक्स में आप इंटरेस्ट भी लेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे आगे हम भी पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए इसमें आपने देखा होगा तो इसमें एक स्क्वायर बन रहा है नदी के अंदर, और ये क्या चीज़ है, रूट, है ना। तो यहाँ से मैथमेटिकली क्या आंसर निकला है, स्क्वायर रूट बच्चों। तो आपसे अगर कोई पूछे तो क्या दिखाई दे रहा है तो आपको आंसर देना है स्क्वायर रूट। इधर आ जाते हैं बच्चों। ये मैंने कहा था ना साइज़ के आधार पर आपको पता करना है। तो देखिए ये मोटा है, ये छोटे अक्षर है ना, पतले हैं, ये मोटे हैं। तो मोटे को क्या बोलते हैं, थिक बोलते हैं ना। तो ये पूरे को अगर पढ़ते हैं तो अभी जैसे किसी की हेल्प करते हैं तो हम कुछ एक वर्ड यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो इसको बोलते हैं जैसे ये आर कैसा है, यहाँ पर थिक है, तो इसका मतलब पूरे क्या हो गया, आर्थिक सहायता। इसका मीनिंग क्या हो गया प्यारे बच्चों, आर्थिक सहायता। ऐसे आप और भी बनाइए, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को दीजिए। बहुत अच्छा आपने ट्रक वगैरह के पीछे भी लिखा है ना। तो 13 मेरा 7 लिखा रहता ना, 13 लिख दे और फिर मेरा लिख के फिर 7 लिख देते। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स से पजल्स बनती है, आप बनाइएगा, अच्छा लगेगा। तो नंबर सिस्टम में आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर नंबर सिस्टम में अब आपके ऊपर नंबरों की बरसात होगी। बरसात के लिए मैंने ऐसे बादल बना दिए आपके लिए। तो यहाँ पर नंबरों की बरसात होगी और अब बरसात में सभी को आनंद आता है, इसलिए आपको भी आनंद आएगा बच्चों। तो देखिए पहले में आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4। फिर इसमें कुछ चेंज आ गया, 0 और आ गया बच्चों। इधर और चेंज होकर नेगेटिव नंबर हो गए। फिर इधर नेगेटिव वगैरह 0 और ये पॉजिटिव होने के बाद यहाँ से ये फ्रैक्शन वाले हैं ना, बटे वाले और नेगेटिव नंबर बटे वाले भी हैं, मतलब जो डिवाइड हो रहे हैं, है ना। फिर इधर रूट वाले नंबर आ गए और यहाँ देख रहे हैं तो सारे नंबर आ गए। तो ये इतना सा कर लेंगे तो आपको सारे नंबर मालूम पड़ गए बच्चों। तो फर्स्ट वाला आप पढ़ चुके हैं पहले, तो सिर्फ सिंपल रिवीजन लगा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर जिसमें 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, इनको नेचुरल नंबर और एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर में 0 और इंक्लूड हो जाता है प्यारे बच्चों। अभी तक 0 इसमें नहीं था, इसमें एक इंक्रीज़ हो गई, एक क्लास बढ़ गया है। तो सेकंड क्लास में आ गया तो 0 और शामिल हो गया इसमें, यानी इस क्लास वाले को इसका फर्स्ट क्लास का नॉलेज है, यानी ये नेचुरल नंबर सारे इसमें आ गए। अब तो होल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है बच्चों, हैं। होल नंबर से आगे बढ़े तो इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स में अभी तक 0 1 2 3 पढ़े थे होल नंबर में, तो अगली क्लास में पहुँचे तो ये नेगेटिव नंबर के बारे में जानकारी हो गई इनको। तो यानी ये दोनों इसमें आ गए, यानी इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी होते हैं और होल नंबर भी होते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं, इसको रैशनल नंबर बोलते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, यानी रैशनल यानी जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में डिनोट कर सकते हैं इंटीजर्स को, है ना, जिसमें नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, अभी आगे पढ़ाऊँगा मैं आपको। तो ये तीनों इसमें आ गए, यानी ये अगली क्लास हो गई। ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, यानी 4th क्लास वाले को सबका नॉलेज है।
यानी रैशनल नंबर में ये सब आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्या सारे इंटीजर्स रैशनल होते हैं? यस होते हैं। सारे होल नंबर रैशनल होते हैं? यस। लेकिन सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो सारे नहीं होते हैं, गलत। सारे इंटीजर्स नेचुरल होते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब ये हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला एक नंबर और आता है, उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। इर्रेशनल नंबर के डिटेल में आगे बताऊंगा। जो रैशनल नहीं होते उनको इर्रेशनल बोलते हैं। रैशनल को ऐसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, बटे में नहीं लिख सकते बच्चों, ऐसे को इर्रेशनल बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे नंबर मिलके इसके अंदर आ जाते हैं और इसको बोलते हैं रियल नंबर। जो अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं हमने वो सब रियल नंबर पढ़ते हैं। 10th क्लास तक भी जितने नंबर पढ़ोगे वो सब रियल नंबर होंगे। अगली क्लास में जब आप जाओगे, जब 11th क्लास में जाएंगे बच्चे, तो वहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू हो जाते हैं, आपके इमेजनरी शुरू हो जाते हैं, है ना। तो रियल नंबर 10 तक पढ़ेंगे हम, ठीक। तो इसको एक मैंने यहाँ पर एक ट्री बनाया है, या यूँ कि एक डायग्राम बना दिया है, तो इससे आपको सब पता चल जाएगा। तो जो रियल नंबर होता है, इन सब से मिलके ये रियल नंबर बनते हैं। तो रियल नंबर दो प्रकार से, एक रैशनल होते हैं, एक इरेशनल होते हैं। रैशनल को मैंने बताया था क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल को जैसे क्यू स्टार, क्यू के ऊपर ये डैश या स्टार लगा देते हैं, ठीक है। फिर इरेशनल नंबर अलग ही ब्रांच है, लेकिन रैशनल नंबर की ब्रांच इतनी लंबी चौड़ी है। रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रैक्शंस होते हैं। जो फ्रैक्शंस का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर रहते हैं, जैसे हम 2/3, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, जैसे 2/3, यानी फ्रैक्शन है, कोई एक चॉकलेट है या कोई है, उसको 2 और 3 भागों में बांट दिया, यानी 2/3। तो ये फ्रैक्शन। किसी भी होल को पार्ट में बदल देना, जैसे ये मान लो एक डिस्क है, इसके 4 पार्ट कर दिए, तो ये पार्ट हमने निकाल लिया, तो ये 3 पार्ट रहेगा, ये अलग हो गया, है ना। तो ये 1/4 हो गया। तो फ्रैक्शन मतलब किसी होल को पार्ट में बदल देना या पार्ट उससे निकाल लेना, ये फ्रैक्शन कहलाता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। फिर रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं आपके, इंटीजर्स के, फिर इंटीजर्स में कैसे नेगेटिव इंटीजर आते हैं, होल नंबर आते हैं। फिर उसके बाद में आपका होल नंबर में जीरो और नेचुरल नंबर होते हैं, अभी मैंने बता दिया। तो ये ट्री अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब जो पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट करवाए। ये मैं 10th में जब बच्चे आ जाते हैं, 11th 12th में भी चले जाते हैं, तब भी उनके बेसिक फंडे क्लियर नहीं रहते हैं, क्योंकि वो 9th में अच्छे से पढ़ते नहीं हैं या ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ये चीज़ें, आपकी बेसिक नॉलेज आपको शुरू से पक्का रखना, तो इन फ्यूचर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ आते हैं जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब नंबर है हमारे लिए। तो जीरो क्या होता है, न तो नेगेटिव होता है न पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। जीरो न तो नेगेटिव नंबर है न पॉजिटिव नंबर है, जीरो जीरो ही है सिर्फ, है ना। जीरो न तो पॉजिटिव संख्या है न नेगेटिव संख्या, सुन लिया ना सबने। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इंटीजर्स आपने पढ़े हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो सब शामिल रहता है। फिर इसमें इंटीजर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना है। इंटीजर जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको जेड से डिनोट करते हैं, इसको जेड प्लस भी लिखते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर इन्हें जीरो को छोड़ के, ये पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अनंत तक, ठीक है। फिर नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 अनंत तक। पॉजिटिव और नेगेटिव में जीरो शामिल नहीं है, जीरो इंटीजर है लेकिन न तो पॉजिटिव इंटीजर है न नेगेटिव इंटीजर है, ठीक। अब आते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव इंटीजर कौन नहीं है, -1 -2 -3। तो 0 1 2 3 4 जीरो इसमें शामिल हो सकता है, किसमें, नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि ये सब संख्याएं नेगेटिव नहीं है। ऐसे ही नॉन पॉजिटिव इंटीजर देखो, इसमें पॉजिटिव संख्या नहीं आएगी, तो पॉजिटिव कौन सी थी, 1 2 3, ये शामिल नहीं है। तो 1 2 3 को छोड़ दो, तो 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये टर्म्स जो मैंने बताई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको लाइफ में काम देगी। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, समझ लेना, वीडियो को दोबारा
से देख लेना आप लोग। फिर आते हैं कुछ और नंबर महत्वपूर्ण है। प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिसमें के 2 फैक्टर हो या जिसमें सिर्फ उस संख्या का और 1 का नंबर यानी 1 और उस स्वयं का भाग जाता हो। जैसे 5 है, 5 में 1 का भाग जाएगा और खुद 5 का जाएगा। और सबसे अच्छा है जिसके 2 एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं या हु हैव ओनली 2 फैक्टर। जैसे 5 के फैक्टर करेंगे 5 और 1, 2 के फैक्टर करेंगे 2 और 1, 3 के फैक्टर करेंगे 3 और 1। जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर है। लेकिन 1 नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर 1 होता है ना। तो 1 को छोड़ के जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो सब प्राइम नंबर कहलाते हैं। फिर इसी में आता है को प्राइम बच्चों। तो को प्राइम सिंगल नहीं होता है, 2 नंबर को को प्राइम बोलते हैं। तो ऐसे 2 नंबर है ना हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन, जिसमें सिर्फ एक का ही भाग जाता हो, यानी जिसमें कॉमन संख्या सिर्फ एक हो। जैसे 2 3, 3 4, 5 5 6 है ना, इनमें से कॉमन क्या है 1। जैसे 11 13 है ना, 2 7 है ना। ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ एक का भाग जाता हो, एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। समझ गए बच्चों? सिर्फ 1 का भाग जाने वाली 2 नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम। उसके बाद बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों? जिसमें जो प्राइम नंबर नहीं होते वो सब कंपोजिट में आ जाते हैं। तो जैसे आपके, और 1 इसमें भी शामिल नहीं है, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला जिसकी या फिर दूसरी सबसे अच्छी डेफिनेशन है हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उनको कंपोजिट। जिसके 2 फैक्टर हो उसको प्राइम बोलते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे अपन देखते हैं 2 के 2 और 1, 3 के 3 और 1, लेकिन 4 के 4 में कितनी संख्याओं का भाग जा रहा हो? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। ठीक है ना। जैसे 4 के फैक्टर क्या होंगे? 4 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। तो 4 के फैक्टर क्या हो गए? 3 फैक्टर हो गए। जिसके 2 से, जैसे 3 के फैक्टर करेंगे 3 में 1 का और 3 का, तो इसके 2 ही फैक्टर है। लेकिन जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया बच्चों? 4। फिर आगे बढ़ते हैं परफेक्ट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में आता है बच्चों। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर, ए पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवीजर। यानी जैसे 6 है, यानी इसका मतलब होता है जिसके फैक्टर करे, 6 का फैक्टर होता है 1, 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है। तो वो कह रहा है कि इन जिसका भाग जा रहा है जिन संख्याओं का, उनका जोड़ उतना ही आ जाए जिसमें भाग दे रहे हैं, तो उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। यानी उसके फैक्टर करें तो फैक्टर का सम उतना ही होना चाहिए जिस संख्या को के फैक्टर किए हमने, तो ये परफेक्ट नंबर हुआ बच्चों। तो ये नंबर्स जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया, इनको आप अच्छे से नॉलेज में रखिए, आपके क्वेश्चन अपने आप बनेंगे और आगे जो पढ़ाने वाला हूँ मैं वो भी बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको और आपकी लाइफ में हमेशा काम देगा बच्चों। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों नंबर सिस्टम में ही हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे और डिस्कस करते हैं। तो एक आता है फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन मैंने बताया था। अब पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल का मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए कि ये एक पूरा डिस्क है या कोई आपके सामने इस प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ पेपर पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये शेडेड पोर्शन कितना है इसका, तो ये 4 इक्वल पार्ट है, तो इसका 1/4 है शेडेड पोर्शन। कितना है? 1/4। तो अगर मान लो किसी का केक था, केक का ये 1/4 किसी को दे दिया, तो बचा हुआ कितना पार्ट बचा? अनशेडेड रीजन या जो बचा हुआ पोर्शन, तो ये 3/4 बचा। तो ये किसी एक चीज़ को आपस में बांट लेना यानी टुकड़े कर देना फ्रैक्शन कहलाता है। और फ्रैक्शन में अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव रहते हैं, है ना। और रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में ही डिफरेंट, रेशनल नंबर -1/4 हो सकता है, रेशनल नंबर -3/4 हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये इन दोनों में रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस है बच्चों। फिर आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ नीचे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये आपने पढ़ चुके हैं, अभी और डिटेल में पढ़ाऊँगा। फिर इरेशनल नंबर जो है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको बटे में नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते,
वो इरेशनल नंबर, इसको ये इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। इसको आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डेसिमल एक्सपांशन में। ये जैसे आ गया डेसिमल एक्सपांशन। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जैसे मैंने भाग दिया 2 में 5 का भाग दिया है ना, तो कितनी बार भाग नहीं जाएगा 0, और ये 0.4 और 4 के बाद में ख़त्म हो गया नंबर, है ना। तो ये ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग, है ना। क्या कहलाता है ये? टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन 1/3 में भाग दिया मैंने तो 0.3333 यानी रिमाइंडर बचता ही जाता है, बचता ही, और सेम रिमाइंडर बचता है, उसमें डिवाइड करते जाओ तो डेसिमल के बाद। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके ऊपर रिपीट होते हैं, सेम संख्या आती जाती तो बार लगा सकते हैं। बार का मतलब बार बार आना, जो संख्या बार बार आती है वो, तो ये रिपीटिंग भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, या रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। तो डेसिमल एक्सपांशन में हम पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग, यानी जो दशमलव के बाद समाप्त हो जाते हैं कुछ अंकों के बाद, वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। जो समाप्त नहीं होते हैं और चलते ही जाते वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 प्रकार के नंबर पढ़े जाते हैं। एक बार बार रिपीट होते हैं, अभी जैसा बताया था 0.3333, और लेकिन कुछ नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे आगे नंबर, तो जैसे 01, फिर 001, फिर 001, 0001, तो इन दशमलव के बाद ख़त्म नहीं। इनके ऊपर क्या हो रहा है कि इन पे बार नहीं लगा, क्योंकि ये हर बार 0 बढ़ती जा रही। या कुछ ऐसे भी नंबर 2 3 4 9 5 6 2 7 2 3 एंड सो ऑन, इनके ऊपर बार नहीं लगा सकते, रिपीट नहीं होते। जो नंबर जो रिपीट नहीं होते हैं, जिनके ऊपर बार नहीं लग सकता है, वो कैसे कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर रहते हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर 2 प्रकार के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है डेसिमल एक्सपांशन। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। तो जो नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग होते हैं ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं? ये इर्रेशनल। जैसे √2 को हल करेंगे, पाई का मान देखोगे ना आप, तो ये दशमलव के बाद में ख़त्म नहीं होता कभी भी, तो ये इर्रेशनल नंबर है। जबकि ये रेशनल नंबर में रिपीटिंग भी हो सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नंबर होंगे और टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। और लास्ट में जो है रियल नंबर, जितने भी नंबर हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, वो सब रियल नंबर में आते हैं। अभी तक जितने भी नंबर बता दिए आपको, तो रियल नंबर की एक सबसे छोटी डेफिनेशन है नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इन सारे नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ओके, थैंक यू।